नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे बहुत लोगों को समस्या होती है कि हम हरितालिका तीज पूजन के बाद मूर्ति का विसर्जन कैसे करें, क्योंकि अगर हम घर में पूजन कर रहे हैं तो हमें मूर्ति का विसर्जन भी करना होता है। और मेन विसर्जन का तरीका या किसी भी नदी, तालाब या सरोवर में मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास मतलब नदी, सरोवर या तालाब नहीं है तो हम मूर्ति विसर्जन कहाँ करेंगे? आसपास अगर हमारे नदियाँ नहीं हैं तो अगर हम वैसे, क्योंकि जल विसर्जन किया जाता है मूर्ति का, तो अगर हम जल विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो पंडित लोग भी यही बताते हैं कि इसको फिर धरा विसर्जन किया जाता है। तो धरा विसर्जन कैसे करेंगे इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए आज हम अपनी मूर्ति का धरा विसर्जन करते हैं। तो धरा विसर्जन करने के लिए आपके आसपास जहाँ भी पार्क हो या जगह हो या गार्डन हो, या जैसे हमारे घर में अगर नहीं है तो आप गमले में भी कर सकते हैं कि गमले में मतलब सारी मिट्टी निकाल के उसमें थोड़ी सी हल्की मिट्टी डाल के और जगह बनाओ। नहीं तो इस तरह मैं अपने बागीचे का दिखा रही हूँ। इसमें हम 1 फीट का लगभग गड्ढा खोद लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 फीट का गड्ढा बना लिया है। इसमें हम एक इस तरह से नया कपड़ा बिछा देंगे और ये जो हमने पूजन की मूर्ति है, ये पूजन की हुई मूर्ति है, इसको हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। और ये जो फूल, बेलपत्र वगैरह चढ़े हैं ये सब भी हम डाल देंगे। और मैंने बताया ही कि श्रृंगार की सामग्री और जो सीधा वगैरह था हमें पंडित को दान देना है। अब इसके बाद ये हमने जल लिया है, सबको हम इसमें विसर्जित करने के बाद इस तरह से जल चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम माँ गौरी नमः। फिर इन सबको फूल चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। सबको ये अक्षर चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गौरी माता नमः, ओम गणपतये नमः। और ये थोड़ी थोड़ी मिठाई भी हम डाल देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। और गौरी माता को हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, इन्हें भी हम एक छोटा नया कपड़ा जो है इस तरह से काट के, या छोटी चुन्नी हो कोई तो इस तरह से उड़ा देंगे इनको। और शंकर जी को रोली लगा देंगे, गणेश जी को रोली लगा देंगे। और माँ को हम सिंदूर लगा देंगे, गौरी माता को। इन सबको हम धूप दीप दिखा देंगे। और ये हम दीपक हमने मिट्टी का जलाया है। आप चाहें तो पीतल के, अगर घर में है तो पीतल के दीपक में जला सकते हैं। अगर पार्क में है तो आप मिट्टी का दीपक जलाएं और सबकी आरती कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। इसको अलग से इधर रख देंगे। और ये धूप बत्ती भी दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो कलश में जैसे कि सुपारी, हल्दी और पैसा डालते हैं ये हम लोग, और थोड़े से अक्षत फूल भी डले होते हैं। मैंने कलश नहीं स्थापित किया था। अगर आपने कलश स्थापित किया तो फूल जो है इसमें डाल दें, पैसा आप अपनी तिजोरी में रख लें। और ये हल्दी और सुपारी जो होता है इसे पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं, और नहीं तो आप अपने मतलब कहीं का लपेट के और पूजा स्थान पे 1.25 महीने तक रख लें। उसके बाद आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो ये हम, क्योंकि हमने कलश नहीं स्थापित किया था तो हमने ये चीज़ें नहीं डाली हैं, तो हमें इसमें नहीं डालना है। अब हमने इनका पूजन कर दिया। अब हम इसमें जो, क्योंकि हमने कलश स्थापना नहीं की थी, अगर आप लोग कलश स्थापित करते हैं इसमें तो जो कलश का जल होता है उसी को हम इसमें ओम नमः शिवाय करते हुए डाल देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा जल, 1 लोटा जल जो होता है उसको हम डाल देते हैं। अब डालने के बाद अब हम इसके ऊपर मिट्टी से इसको ढक देंगे, क्योंकि ये हमने जो खुदाई की है 1 फीट गड्ढे की, तो ये मिट्टियाँ एक्सेस हो जाती हैं। और इसको हम पूरा इस गड्ढे को इस तरह से ढक देंगे। और ये थोड़ा सा ऊंची सी ही है जो, और ये जहाँ पे हमने ऊपर से ढका है इसमें हम थोड़े से फूल और अक्षर डाल देंगे, जिससे ये पता रहे कि यहाँ हमने मूर्ति का विसर्जन किया है। और अगर आप अपने गार्डन में या पार्क में कर रहे हैं तो बीच में ना करें, कहीं किनारे पे करें। किनारे पे करने से क्या होता है कि किसी के भी पैर वगैरह नहीं पड़ेगा। तो
तो इस तरह से आप अपने घर में, और जो दीपक और धूप बत्ती वगैरह हमने जलाई थी उसको भी आप यहीं पे रख देंगे कि वो यहीं पे जलता रहेगा। तो इस तरह से आपका धरा विसर्जन हो गया। और अगर आपने कलश नहीं स्थापित किया है तो आप अलग से एक लोटा जल में जल भर के और उस पानी को डाल देंगे, क्योंकि जल डालना ज़रूरी होता है, इसलिए सब चीज़ें उसमें विसर्जित करने के बाद उसमें हम अलग से जल डाल देते हैं। और अगर आपने कलश स्थापित किया है तो आप उसी कलश का जल डाल लेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी पूजा में जो होता है कि कलश का पानी या तो पेड़ पौधों में डाला जाता है या तो पूरे घर में छिड़कना होता है, लेकिन इसमें हरितालिका तीज व्रत में जो है बहुत लोग कलश स्थापित करते हैं और बहुत लोग कलश नहीं स्थापित करते हैं, ऐसी बिना कलश के ही पूजा करते हैं। तो अगर आपने कलश स्थापित किया है तो आप उसी जल को विसर्जन के समय डाल दें। और उसके पश्चात हाथ जोड़कर भोले शंकर, माँ गौरी और गणपति जी से सबसे प्रार्थना करें कि हमने आपकी पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ की है। अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा और मेरी पूजा को आप पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। अब अगर आपको विसर्जन करने के लिए कोई सुविधा नहीं हो पाती है तो आप उसके लिए एक अलग ऑप्शन भी है। जैसे कि ये हमने पूजन कर लिया, सुहाग भी ले लिया, अब हमें मूर्ति का विसर्जन करना है। तो मान लीजिए ये एक अलग हमने भगोला ले लिया, इतना बड़ा भगोला लिया जिसमें कि आपकी मूर्ति अच्छी तरह से आ जाए, और इसमें हमने पानी भर लिया है, और इसमें जो है जो ये मूर्ति है हमने पूजन किया है, इसको हम इस तरह से पूरी श्रद्धापूर्वक इस तरह से विसर्जित कर देंगे जिससे कि इसमें डूब जाए। और इसमें जो भी फूल पत्तियाँ वगैरह हमने चढ़ाई हैं सब इसी में हम डाल देंगे, और श्रृंगार की सामग्रियाँ और सीधा वगैरह मैंने बताया है कि हमें पंडित को दे देना है। इस तरह से हमने इसमें डाल दिया विसर्जित करने के लिए। इसके पश्चात हम हाथ जोड़ के भोले शंकर, माँ गौरी और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हो, उसे आप हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। और इसमें जो है 2-3 दिन तक हम पड़ा रहने देंगे। 3-4 दिन के बाद जो है ये मिट्टी जो है धीरे धीरे गलने लगती है, तब हम इसे किसी भी गमले में डाल देंगे और उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, या ऐसी कोई गमला है उसमें भी आप डाल सकते हैं। और एक ऑप्शन और है कि एक तरह से आप और भी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने विसर्जन कर लिया। और अगर आपने कलश स्थापित किया हो तो कलश का पानी भी आप इसी में डाल देंगे, थोड़ा पानी कम करके रखिए, और मूर्ति को इसमें जल में विसर्जित करने के बाद पानी भी डाल देंगे। और जो चावल हम लोग रखते हैं उसको हम पक्षियों के लिए डाल देते हैं। ऐसे आप और भी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। जैसे ये हम एक गमला लेंगे, इसमें जो भी मिट्टी है, कोई भी खाली गमला लेके उसमें जैसे मिट्टी खोद के हमने गड्ढा बना लिया, थोड़ी सी मिट्टियाँ हैं किनारे पे रखी हुई है, इसमें आप मूर्ति को डाल देंगे। तो ये हमने गड्ढा बना लिया, इसमें हम इनको इस तरह से रख देंगे, और जो फूल पत्ती वगैरह है वो भी हम इसी में डाल देंगे, और इनको हम इस तरह से ढक देंगे। और इसमें जो कलश का जल है या वैसे भी जल डाल देंगे, तो ये मिट्टियाँ जो हैं 3-4 दिन में पिघल के अपने आप पिघल के मूर्ति जो है वो मिट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से भी आप मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं।